नमस्कार साथियों, मैं महेश कुमार आपका एमके क्लासेस हिस्ट्री पर स्वागत करता हूँ। आज से फिर हाजिर हूँ मैं आपके साथ। आज तो मैं कैलेंडर की 8वीं क्लास लेके आया हूँ और इसमें हम लोग कर रहे हैं विविध से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और जिस परीक्षा में रीजनिंग पूछी जाती है उसके लिए तो बहुत विशेष करके महत्वपूर्ण है ये सब। तो हमने कल आपको पिछली क्लास 7वीं में तो इस टाइप के विविध के कुछ क्वेश्चन मैंने करवाया था, पहले और बाद के संदर्भ की बात किया था मैं, तो उसी में से कुछ ये क्वेश्चन और ये शेष रह गया था जिस वाला क्वेश्चन, और उसके साथ साथ मैं और आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। और इसमें इस वाली क्लास में आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे कि 2020 चल रहा है तो ये कैलेंडर मतलब 2020 का कैलेंडर हम किस सन में सेम यूज करेंगे ये भी बात मैं आपको बताऊंगा। तो इसलिए आप प्लीज वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आपका इंपॉर्टेंट मैटर छूट जाए। तो आप शुरू से अंतिम तक वीडियो देखा करें ताकि आपका जो कुछ फैक्ट हो वो आपको मिल सके। तो आप लोग वीडियो स्किप करके ना देखा करें और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताएंगे वीडियो कैसे लगी और अपने सभी साथियों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपका ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। यदि आज के 3, ठीक है, आपके जितने भी फ्रेंड हैं आप उनको शेयर कीजिएगा, ठीक है। और ये सारा जो भी मैटर है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, यदि आज के 3 दिन बाद मंगलवार हो, सबसे पहले मैं आपको क्या बताया था, यहां पे लिखेंगे आप ऐसे टुडे। क्या कह रहा, यदि आज के 3 दिन बाद, आज के 3 दिन बाद, हमने आपको क्या बताया था, बाद के संदर्भ में के की बात करते हैं, आज को छोड़कर गिनते हैं, आज को छोड़कर गिनते हैं 1, 2, 3 दिन के बाद ये वाला दिन। क्या कह रहा है, यदि आज के 3 दिन बाद 1, 2, 3 दिन के बाद ये वाला दिन क्या हो, आपका मंगलवार, क्या हो, मंगलवार हो, तो आज के 4 दिन पहले, आज के 4 दिन पहले, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, ये वाला दिन आपसे पूछ रहा है। बहुत इजी सवाल है कुछ नहीं, लेकिन इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग कमेंट करके बताते हैं या फोन करके बताते हैं कि सर ये इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो मैं नहीं कर पाता हूं। तो मैं इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं ताकि आप आसानी से कर सके, एग्जाम में आए तो आपको डाउट ना हो किसी भी बात का, ठीक है। चलिए देखेंगे तो क्या कह रहा है, यदि आज के 3 दिन बाद, आज के बाद के संदर्भ में के की बात होती है तो आज को छोड़कर गिनते हैं 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 3 दिन के बाद वाला दिन मंगलवार। उसके बाद फिर अब यहां देखेंगे आज के 4 दिन पहले, आज के 4 दिन पहले, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले और ये 4 दिन पहले। तो 4 दिन पहले कौन सा दिन था, तो आप क्या करोगे, यहां पे काउंट कर लेंगे। ये मंगल है तो ये सोम, रवि, शनि, यहां देखिए मंगल, सोम, रवि, शनि, शुक्र, बृहस्पति, बुध, मंगल, ये क्या हो जाएगा आपका सोम, ये आपका क्या जाएगा, सोमवार आ जाएगा। तो इस तरह से हम प्रश्नों की जो प्रश्न होते हैं इस टाइप के, तो इनको हम इस तरह से कर लेते हैं। तो आपका जो सही आंसर आएगा ये आपका आ जाएगा सोमवार। ओके, तो कोई डाउट तो नहीं ना किसी को, कोई डाउट नहीं हो ना, और कोई डाउट भी हो तो आप जरूर मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। चलिए देखेंगे, फिर से एक बार देख लेंगे। सबसे पहले आप क्या बनाओगे, टुडे, सबसे पहले किसको बनाएंगे आप, टुडे को बनाएंगे। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, आज के 3 दिन बाद, आज के 3 दिन बाद जब बाद का संदर्भ होता है, बाद का संदर्भ होता है, बाद का संदर्भ होता है तो आज को छोड़कर गिनते हैं, आज को छोड़कर गिनते हैं, ठीक है। कब, जब बाद के संदर्भ में के की बात हो, जब बाद के संदर्भ में के की बात हो तो हम आज को क्या करते हैं, छोड़कर गिनते हैं। और जब से कहता है तो आज को जोड़कर गिनते हैं, आज को एक दिन के रूप में जोड़ लेते हैं, आज को भी एक दिन के रूप में जोड़ लेते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह से क्वेश्चन समझ में आए हैं। जो स्टूडेंट मेरी 7वीं क्लास देखा है उसको ये चीज अभी का तुरंत समझ में आया होगा, इसलिए मैंने इसको स्टार्टिंग में रखा कि जो अगर अंतिम तक नहीं देखा है तो ये प्लीज ये भी देखे। और उसके साथ साथ अगर आपको ये मैटर जो है इंपॉर्टेंट लगता है तो आप क्लास 7वीं को भी आप जाके देखिए, वहां पे पहले और बाद के संदर्भ में से और के में क्या फर्क होता है वो मैंने आपको डीप में बताया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग ये क्वेश्चन होगा, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखेंगे अब आगे क्या है क्वेश्चन। अगला टाइप है, इसी में थोड़ा से हटके क्वेश्चन है।
ध्यान से समझेंगे। अब इस टाइप के लगभग क्वेश्चन खत्म हो गए आपके, ठीक है। चलिए, राम श्याम से क्वेश्चन है आपका, राम श्याम से 187 दिन बड़ा है। यदि श्याम का जन्म बुधवार को हुआ, तो राम का जन्म किस दिन हुआ? ओके, राम श्याम से 187 दिन बड़ा है। देखो क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, राम एक तरफ लिख लो और एक तरफ लिख लो श्याम। राम श्याम से 187 दिन बड़ा है। जो बड़ा है उसका मतलब जन्म पहले हुआ है और जो छोटा है उसका जन्म बाद में हुआ है। तो यदि राम श्याम से बड़ा है तो इसका मतलब राम का जन्म पहले हुआ होगा और श्याम का जन्म बाद में हुआ होगा। कितना दिन बाद हुआ होगा? 187 दिन बाद, 187 दिन बाद हुआ होगा। राम जो है श्याम से 187 दिन बड़ा है, इसका मतलब कि श्याम राम से 187 दिन छोटा भी है, ये भी आप कह सकते हो। तो इसका मतलब राम और श्याम के बीच का जो दिन का अंतर है वो कितने का है? 187 का। तो सबसे पहले आप 187 में किससे भाग लगा देंगे? 7 का। तो 7 दूनी 14 और यहाँ कितना आया? 4 और यहाँ पे 7 और 7 छका 42। यहाँ कितना आ जाएगा आपका? 5। यहाँ कितना आ जाएगा? शेष दिन कितना आ गया आपका? शेष दिन आपका आ गया 5। और क्या कह रहा है? यदि श्याम का जन्म बुधवार को हुआ, बुधवार, यदि श्याम का जन्म बुधवार को हुआ है, यदि श्याम का जन्म, देखो यहां पे लिखा है, कह रहा है कि श्याम का जन्म बुधवार को हुआ है, तो राम का जन्म किस दिन हुआ? अब देखो ये आप प्रेजेंट मान ले, अभी प्रेजेंट टाइम मान ले। अगर श्याम अभी है प्रेजेंट टाइम में, इसका मतलब अगर राम बड़ा है तो 187 दिन पहले उसका जन्म हुआ होगा। तो पहले की बात होती है तो हम क्या करते हैं? बैक जाएंगे, मतलब बुधवार में आपको 5 माइनस करना है। बुधवार में 5 माइनस करना है। जब बुधवार में 5 माइनस कर देंगे तो यहाँ की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ की वैल्यू दी गई होती, श्याम का बात करता तो हम राम में उतना जोड़ देते। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो बुधवार में 5 माइनस कर देंगे, या फिर +2 कर दो, क्योंकि ये दोनों क्या है आपके? पूरक किसके? सप्ताह के। अगर कहीं पे 5 माइनस करना है तो 2 प्लस कर सकते हो, कहीं 6 माइनस करना है तो 1 प्लस कर सकते हो, कहीं 4 माइनस करना है तो 3 प्लस कर सकते हो। तो इस तरह से हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे बुधवार में आप 2 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार, शुक्रवार। तो राम का जो जन्म होगा वो क्या होगा आपका? शुक्रवार आ जाएगा। ओके, तो ये आपका आंसर बन गया। क्लियर? किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए। ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, फिर से देख लेंगे, समझ में आया हो, ठीक है? या फिर आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे, या फिर फिर से वीडियो देख लीजिएगा रिवर्स करके, तो समझ में आ ही गया होगा आपको। यहाँ पे बैक जाएंगे, बैक जाएंगे तो फिर क्या होगा? 5 माइनस होगा। अगर मुझे आने वाला टाइम पूछ रहा है तो आने वाला टाइम श्याम के बाद का आने वाला टाइम होता तो फिर प्लस होता। अब जैसे श्याम का भाई अभी प्रेजेंट टाइम में जन्म हुआ है और राम का पहले हुआ, तो राम बड़ा है ना, राम जो भी बड़ा होगा उसका जन्म पहले हुआ है। अगर भाई अगर मुझसे कोई मेरा बड़ा भाई हो, तो अगर बड़ा भाई है तो उसका जन्म पहले हुआ है। अगर मेरे जन्म से देखा जाए, मेरे दिन से देखा जाए, तो उसके दिन को ज्ञात करने के लिए मेरे दिन जन्मदिन में क्या माइनस करना पड़ेगा ना शेष दिन। तो सेम कंडीशन यहाँ पे ऐसे ही, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे क्वेश्चन करवा रहा हूं, ध्यान से समझेंगे आप। देखेंगे, दिनेश सुरेश से 205 दिन बड़ा है। दिनेश सुरेश से 205 दिन बड़ा है। यदि दिनेश का जन्म मंगलवार को हुआ,
मंगलवार को हुआ तो श्याम का जन्म किस दिन हुआ? यदि सॉरी दिनेश का जन्म मंगलवार को हुआ तो सुरेश का जन्म किस दिन हुआ? दिनेश का जन्म मंगलवार को हुआ तो सुरेश का जन्म किस दिन हुआ? ओके, ये आपका क्वेश्चन है कि क्या है, दिनेश सुरेश से बड़ा है, दिनेश और यहां पे आप लिख लीजिए सुरेश। ये दिनेश सुरेश से 205 दिन बड़ा है। दिनेश जो है सुरेश से कितना बड़ा है? 205 दिन बड़ा है। दिनेश जो है ये बड़ा है और ये छोटा है, तो इसका मतलब जो व्यक्ति छोटा है उसका जन्म बाद में हुआ है, इसका जन्म पहले हुआ है। जब पहले की कंडीशन होती है, जब बाद का दिन पता होता है, पहले का ज्ञात करना होता है तो माइनस करना पड़ता है, ठीक है, और नहीं तो फिर प्लस करना होता है। तो दिनेश का जो जन्म है ये मंगलवार को हुआ है। ये इस बार इसका जन्मदिन मुझे पता है, यहां पे इसका ज्ञात करना है। इसका मतलब कि जो पहले जन्म हुआ जिसका, उसमें क्या करेंगे? प्लस कर देंगे तो यहां की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले 205 में आप 7 का भाग लगाइए, तो 7 दूना 14, यहां पे 6 और 7 9 63, 7 9 63, यहां पे कितना आ गया आपका? 2 आ गया। तो आपका जो शेष दिन बचा वो कितना बचा? 2 बचा। शेष दिन कितना बच गया आपका? 2 बच गया। अब ये शेष दिन क्या करना है आपको? यहां पे देखो, जब पहले का दिन मुझे पता हो, आने वाला समय पूछ रहा हो तो प्लस होता है। तो आप मंगलवार में 2 जोड़ दीजिए तो किसका पता चल जाएगा? सुरेश का पता चल जाएगा। मंगलवार में 2 जोड़ेंगे, बुधवार बृहस्पतिवार, तो सुरेश का कितना आ जाएगा? बृहस्पतिवार। ओके, तो सुरेश का जन्म किस दिन हुआ? तो बृहस्पतिवार को हुआ। सुरेश का जन्म किस दिन हुआ? तो बृहस्पतिवार को हुआ। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? चलिए आगे चलते हैं। तो अब इन दोनों क्वेश्चनों को मैं कंबाइन करके बताता हूं आपको, ठीक है? दोनों क्वेश्चन को मैं कंबाइन करके बताता हूं, ठीक? तो ये देख लेंगे आप ना। और एक बार बात बता दूं, अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, ठीक है? और अपने सभी साथियों में शेयर भी कर दीजिए फटाफट। जो भी लोग देख रहे हैं आप इनको वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और जो आपकी क्लास 9वीं होगी इसमें हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, ओके? इसमें मैं आपको क्वेश्चन लाऊंगा, कम से कम मान के लिए 20 से 25 क्वेश्चन है, 20 से 25 क्वेश्चन कैलेंडर के जो मैं आपको बताऊंगा। कम से कम 1 या 1.5 घंटे की क्लास होगी, तो इसमें जरूर मैं जो है इसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो हम लोग अभी तक पढ़े हैं, वैसे ही एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं क्लास 9 में, ठीक है? और क्लास 9 में क्वेश्चन कराने के बाद कैलेंडर चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा और मुझे कमेंट करके बताएंगे कौन से चैप्टर आप पढ़ने वाले हैं, ठीक है? वही चैप्टर मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है? और उसके साथ साथ ये जो 9वीं क्लास है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है? चलिए आगे देखेंगे। अरुण रवि से 157 दिन बड़ा है, देखेंगे। अरुण रवि से 157 दिन बड़ा है, ओके? रवि अविनाश से 165 दिन बड़ा है। रवि अविनाश से 165 दिन बड़ा है। यदि रवि का जन्म शनिवार को हुआ हो, शनिवार को हुआ हो तो अरुण और अविनाश का जन्म किस दिन हुआ? तो अरुण और अविनाश का जन्म किस दिन हुआ? ओके, क्वेश्चन है ये, ठीक है? चलिए देखेंगे ध्यान से। देखो यहां पे सबसे पहले हम लिख लेंगे अरुण, यहां लिख लो आप अरुण हो गया। अरुण रवि से 157 दिन बड़ा है। किससे? रवि से। देखो अरुण पहले देखो जो बड़ा होगा उसका जन्म पहले हुआ है। अरुण रवि से कितना बड़ा है? 157।
फिर रवि अविनाश से 165, रवि भी बड़ा है किससे? अविनाश से। ये अविनाश से बड़ा है, अविनाश से बड़ा है। कौन बड़ा है? रवि। और कह रहा है कि रवि का जन्म शनिवार को हुआ है। इसका जन्म किस दिन हुआ है? शनिवार को हुआ है। ओके, चलिए इतनी बात सबको क्लियर। तो क्या पूछ रहा है आपसे? आपसे पूछ रहा है कि अरुण और अविनाश का जन्म किस दिन हुआ। अरुण और अविनाश का जन्म किस दिन हुआ, ये चीज बताना है। तो आप सबसे पहले देखो, यहां पे मुझे जो भी यहां पे रिमाइंडर आएगा, यहां पे जो भी आएगा इसमें मुझे क्या करना है? माइनस। और यहां पे जो रिमाइंडर आएगा उसमें क्या करना है? प्लस। तो सबसे पहले हम 157 में अगर भाग दें 7 से, तो 7 दूनी 14, 1 और 7 दूना 14, कितना आ गया आपका? 3। ठीक है, तो यहां पे जो आपका शेष दिन आया, यहां पे कितना आ गया? 3। तो यदि मैं शनिवार में 3 माइनस कर दूं तो अरुण का आ जाएगा। तो शनिवार में 3 माइनस कर दीजिए। तो शनिवार में 3 माइनस करेंगे तो शनिवार कम होगा, शुक्रवार कम होगा, बृहस्पतिवार कम होगा। कौन सा दिन आ जाएगा? बुधवार आ जाएगा। ओके, बुधवार आ जाएगा। डाउट किसी को नहीं होना चाहिए, डाउट भी नहीं होना चाहिए आपको। अब देखो 165 में अगर भाग लगाओ 7 का, तो 2 बार जाएगा, 7 दूनी 14, यहां पे कितना? 2, और यहां और 7 का 21, यहां पे कितना आ जाएगा आपका? 4। तो यहां पे आपका शेष दिन कितना बना? यहां पे शेष दिन आपका बना कितना? 4। तो शनिवार में आप इस बार क्या करोगे? शनिवार में 4 क्या करोगे? प्लस, क्योंकि ये बड़ा है तो बड़े से भाई यहां पे ये है और ये चीज यहां पे है, तो इस साइड में आने के लिए आपको क्या किया जाता है? प्लस। और यहां से अगर कांस्टेंट इसको माने और इस साइड में आने के लिए क्या किया जाता है? माइनस। और इस साइड में आने के लिए क्या किया जाता है? प्लस। तो आप शनिवार में क्या कर देंगे? 4 जोड़ देंगे। तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इसका भी क्या जाएगा आपका? बुधवार ही होगा। इसका भी क्या होगा? बुधवार ही आएगा। तो अरुण और अविनाश का जो जन्मदिन है वो क्या आएगा आंसर? वो आएगा आपका बुधवार। राइट आंसर क्या होगा? बुधवार। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, है ना? तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। ये दोनों कंबाइंड क्वेश्चन थे, ठीक है, जो हमने स्टार्टिंग में 2 क्वेश्चन करवाए, ये उसके दोनों कंबाइंड क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आप इसको फिर से ध्यान से देख लेंगे, समझ लेंगे आप। और कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर बीता हुआ समय पूछा जाता है तो माइनस, और आने वाला समय के लिए प्लस करते हैं। तो यहाँ रवि को अगर हम कांस्टेंट मान लें तो यहाँ पे अरुण बीता हुआ समय पूछ रहा है, इसलिए मैंने माइनस कर दिया है। रविवार में, सॉरी, रवि का जो जन्मदिन है शनिवार में, मैंने 3 माइनस कर दिया है। और रवि का जन्म शनिवार हुआ है। अविनाश का पूछ रहा है तो रवि से बीता हुआ नहीं है, आने वाला है, तो आने के लिए हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं। ठीक है, आने के लिए हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं। तो हमने क्या किया? शनिवार में 4 प्लस कर दिया। शनिवार में 4 प्लस करोगे तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार आ जाएगा। अविनाश का कितना आ जाएगा? बुधवार हो जाएगा। और अरुण का भी बुधवार होगा, क्योंकि रवि का जन्म शनिवार को, वो बीता हुआ टाइम पूछ रहा है आपसे। तो शनिवार में 3 माइनस कर देंगे। जब शनिवार में 3 माइनस करोगे तो शनिवार कम हो जाएगा, शुक्रवार कम हो जाएगा और बृहस्पतिवार कम हो जाएगा। कौन बचेगा? बुधवार। तो अरुण का जन्म किस दिन हुआ? बुधवार को। और अविनाश का जन्म किस दिन हुआ? उसका भी जन्म बुधवार को ही हुआ। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो प्लीज अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सभी साथियों को वीडियो को शेयर भी कर दीजिए फटाफट। और जो नहीं सब्सक्राइब किए वो तो पक्का कर लें। क्यों? क्योंकि आने वाली सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। उसके साथ साथ क्या, आप बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन मिल जाए। तो नहीं तो पता ही नहीं चलेगा। कुछ लोग कहते हैं सर पता नहीं कब वीडियो आप डालते हैं। ठीक है, हाँ, तो आप उसको भी ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन। मनीष ने किसी दिन यात्रा प्रारंभ किया। मनीष किसी दिन यात्रा प्रारंभ किया। यात्रा प्रारंभ किया, पता नहीं किस दिन किया। और 145 दिनों के बाद मंगलवार को वह वापस आ जाता है। तो मनीष ने किस दिन यात्रा प्रारंभ की थी? तो मनीष ने किस दिन
यात्रा प्रारंभ की थी। ओके, देखो अब वो जैसे मान लो हम यहां पे यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं ए पॉइंट से। पॉइंट मतलब कि आज मैं इस टाइम पे यात्रा प्रारंभ कर रहा हूं और मैं इस टाइम पे आ गया, जैसे मैं आ जा रहा हूं यात्रा वापस करके, यात्रा से मैं वापस आ जा रहा हूं, तो यात्रा तो मैं बीते हुए समय में किया था ना, इसका मतलब समझ रहे ना, मतलब मैं यहां पे आ रहा हूं, यहां पे मैं आ रहा हूं और यहां पे मैं गया था यात्रा के लिए, यहां पे मैं गया था यात्रा के लिए और यहां पे आ रहा हूं। इसका मतलब कि जो यात्रा मैंने प्रारंभ की है वो बीते हुए समय में किया था। आज मैं अगर जैसे आ रहा हूं, आज मान लो मंगलवार है तो मंगलवार नहीं आज, ठीक है, मान लेते हैं मंगलवार है। यदि वो मंगलवार को आ रहा है, इसका मतलब यात्रा बीते हुए समय में प्रारंभ किया था ना, बिल्कुल सिंपल बात है कि नहीं। अगर आज आप आ रहे हो किसी यात्रा से, तो इसका मतलब आपने यात्रा, जैसे मान लो दिल्ली से आप चले, जैसे मान लो आज दिल्ली से बैठे और घर आप पहुंचे मतलब कि आने वाले कल में, तो इसका मतलब आपने बीते हुए समय पे, बीते हुए टाइम पे आपने यात्रा प्रारंभ की थी। तो वही चीज कह रहा है कि 145 दिन बाद घर आता है, तो 145 दिन बाद ये घर पहुंचा है यहाँ पे और यात्रा तो यहाँ पे स्टार्ट हुई थी, मतलब बीते हुए टाइम पे। तो आप क्या करोगे, 145 में आप 7 का भाग लगा दोगे तो कितनी पे बैठ जाएगा, 7 दूनी 14, 20 बार लेके चले जाओ आप इसको, ठीक है। तो कितना बच जाएगा आपका 5। और क्या करोगे, बीता हुआ टाइम आपसे पूछ रहा है तो इसमें आप -5 कर दीजिए या फिर +2 कर दीजिए। -5 कर सकते हैं और +2 भी कर सकते हैं। अगर +2 करोगे तो मंगलवार में 2 जोड़ेंगे तो बुधवार बृहस्पतिवार हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, बृहस्पतिवार बनेगा। क्या आंसर आ जाएगा इसका, बृहस्पतिवार। ओके, तो यहां पे आपका सही आंसर बृहस्पतिवार बनेगा, बृहस्पतिवार। यात्रा जो है वो बीते हुए टाइम पे स्टार्ट किया, जैसे मान लो आज वो मंगलवार है, आज वो आ रहा है, 145 दिन पहले यात्रा प्रारंभ किया था, तो हम क्या करेंगे, 7 का भाग लगा के शेष दिन याद कर लेते हैं यहां से, ठीक है। ये शेष दिन हो गया, शेष दिन। और क्या करेंगे, आज के टाइम में हम क्या करेंगे, 5 माइनस कर देंगे। आप 5 माइनस नहीं करना चाहते तो 2 प्लस भी कर सकते हो, तब भी आपका आंसर राइट ही आएगा। ओके, किसी को डाउट तो नहीं ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखेंगे आप, अब मैं बात करूंगा कि आज की जैसे, मतलब जैसे 2020 चल रहा है, तो 2020 जैसा कैलेंडर हम अब कब यूज करेंगे, मतलब कि सेम डेट सेम तारीख हम कब यूज करेंगे। मतलब यह आप कह सकते हो कि ये वाला कैलेंडर हम किस सन में अब यूज करेंगे। तो उसके लिए हम लिखवा दे रहे हैं आपको, तो आप ये पॉइंट आप ध्यान से देख लेंगे। कैलेंडर का दोबारा प्रयोग, कैलेंडर का दोबारा प्रयोग। ओके, नोट में लिख लेंगे। नोट में क्या लिखना है कि सर्वप्रथम सन में 4 का भाग देते हैं। सर्वप्रथम 4 का भाग देते हैं और भाग देने के बाद शेष फल ज्ञात कर लेते हैं, ओके, शेष फल ज्ञात कर लेते हैं। यदि शेष फल ध्यान समझेंगे, यदि शेष फल 0 प्राप्त हो तो सन में 28 जोड़ देते हैं। यदि 1 प्राप्त हो तो सन में, यदि 1 प्राप्त हो तो सन में 6 जोड़ देते हैं।
यदि शेषफल 2 अथवा 3 प्राप्त हो तो सन में 11 जोड़ देते हैं। ओके, ये फैक्ट है 3 और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, अब क्या करना है आपको, फिर से मैं एक बार पढ़ देता हूं। सर्वप्रथम सन में 4 का भाग देंगे और भाग देने के बाद शेषफल ज्ञात कर लेते हैं। यदि शेषफल, और देखो जब आप 4 से भाग दे रहे हो तो शेषफल पक्का 4 से कम ही आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा अथवा 0 आएगा। और शेषफल जब 0 प्राप्त हो तो आप 28 जोड़ेंगे। जब शेषफल आपका 0 प्राप्त हो तो आप 28 जोड़ेंगे। जब शेषफल आपका 1 प्राप्त हो तो 6 जोड़ेंगे। जब आपका शेषफल 2 अथवा 3 प्राप्त हो तो आप कितना ऐड करेंगे, 11 जोड़ देंगे। कितना जोड़ देंगे, 11। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं एक सन लेता हूं आपसे, जैसे मैं कह दूं कि 2019 जैसा कैलेंडर हम कब दोबारा यूज करेंगे, तो आप क्या करोगे कि 2019 में आप 4 का भाग दे देंगे, तो 4 पंचे 20। फिर हमने यहाँ पे ये कट गया, 1 उतारा, यहाँ 0 बढ़ाया, फिर 9, फिर कितनी बार जाएगा, 4 पंचे 20 ज्यादा हो जाएगा, 4 चौको 16। यहाँ पे आपका रिमाइंडर कितना आ गया, 3। शेष कितना आ गया आपका, 3 आ गया। ये आपका क्या है, शेष। और हमने क्या बताया आपको कि जब शेषफल 3 आ जाए, जब शेषफल 3 आ जाए तो हम कितना ऐड करते हैं, 11 ऐड करते हैं। किसमें ऐड करोगे, सन में। सन में 11 जोड़ देंगे। जब आप सन में 11 जोड़ देंगे 2019 में आप जब 11 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 2030। तो अब आपका क्या हो गया कि 2019 जैसा कैलेंडर हम कब यूज करेंगे, 2030 में यूज करेंगे। कब यूज करेंगे, 2030 में। 2019 का कैलेंडर जो है आपका वही कैलेंडर 2030 में मिलेगा। तो इस तरह से ये आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे देखिएगा 2020 की हम बात करें, यहां पे मैं ये चीज मिटा देता हूं। जैसे मैं 2020 की बात करूं कि 2020 जैसा कैलेंडर मुझे कब मिलेगा, तो 2020 में आप किसका भाग दोगे, 4 का। तो 4 पंचे 20 कट्टम कुट, यहां पे आएगा 4 पंचे 20, यहां पे कट गया। यहां पे रिमाइंडर कितना आ गया आपका, 0। हमने आपको क्या बताया कि जब 0 आ जाए तो हम 28 जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, आप 28 जोड़ देंगे। किसमें, सन में। 2020 में जब आप 28 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 2048। कितना आ जाएगा, 2048। तो 2020 का कैलेंडर अब हम कब यूज करेंगे, 2048 में यूज करेंगे। और ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज इस चीज को आप जरूर शेयर करें और वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और इसके साथ साथ अगर अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो साथियों, आज ये कैलेंडर का हमने जो भी था ये हमने आपको पूरा का पूरा करा दिया। अब हम लोग की जो क्लास 9वीं होगी उसमें क्वेश्चन करेंगे कुछ कैलेंडर के, और जो आपकी परीक्षाओं में पूछे गए। तो आज साथियों मैं इतना ही रखता हूँ। आप